नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। तृणमूल कांग्रेस के विधायक उदयन गुहा ने किया साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत। कहा, मेरा गायों और कोयलों से कोई लेना देना नहीं। कूच बिहार जिले के दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के विधायक उदयन गुहा ने पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया कि उनके नाम पर फर्जी खबरें फैलाई जा रही है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदयन गुहा ने कहा, यूट्यूब पर एक रिपोर्ट से पता चला है कि मुझे और गौतम देव को ईडी द्वारा मवेशी तस्करी और कोयले की तस्करी के लिए ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। यह खबर यूट्यूब पर दिखाई जा रही है और एक पूर्व दिनहाटा नगर पालिका के पार्षद ने मुझे यह खबरें साझा की है। सवाल यह है कि क्या ईडी मुझे फोन करेंगे? मुझे भी पता चले कि समाचार दिखाने वाले लोग यहाँ कैसे जानते हैं। मैं किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे राजनीतिक मित्रों और कार्यकर्ताओं ने मुझे यह बात बताया, इसलिए कल रात मैंने इस चैनल और इसे शेयर करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। मुझे उम्मीद है कि पुलिस जांच करेगी और सच्चाई का पता लगाएगी। इस बीच उदयन गुहा ने कहा कि मैंने आखिरी बार 1970 में गाय को छुआ था और कई साल बाद 1976 में घर में ओवन जलाने के लिए कोयला खरीदा था। तब से उनका कोयलों और गायों से कोई संबंध नहीं है। ভাইরাল হয়েছে মানে ভাইরাল প্ল্যান করে করা হয়েছে। এখন ঘটনা হচ্ছে, আমি এক সাংবাদিকের কাছে জানতে পারলাম কালকে বিকেলের দিকে যে ইউটিউবে নাকি একটা কি খবর বেরিয়েছে। আমার কাছে আমি সেরকম কোনো খবর দেখিনি। তারপরে সেই সাংবাদিককেই বললাম লিঙ্কটা পাঠানোর জন্য। তো সেই লিঙ্কটাতে দেখলাম যে একটা খবর হয়েছে যে আমার এবং গৌতম দেবের বিরুদ্ধে নাকি ইডি কয়লা এবং গরু পাচার এর জন্য নোটিশ পাঠাচ্ছে। सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास लगातार हो रही है अग्निअस्त्रों की बरामदगी। अग्निअस्त्र के साथ पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों के आधार पर अभियान चलाकर 3 बदमाशों को घर में बनाई गई 3 तमंचों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीती रात शहर के प्रधान नगर थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के 2 जगहों से अग्निअस्त्र बरामद किया। इस घटना में 2 व्यक्तियों को सिलीगुड़ी एयरव्यू मोड़ से सटे महानंदा पुल के सामने और एक व्यक्ति को चंपासरी इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान अर्जुन छेत्री, दयालशील, आशीष प्रजा के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 3 देसी तमंचे और 3 राउंड कारतूस बरामद किया गया है। आरोपियों को मंगलवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 गुटों के बीच हुई झड़प, 4 लोग हुए घायल। जलपाईगुड़ी के परेश मित्र कॉलोनी इलाके के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बना रण क्षेत्र में तब्दील। जलपाईगुड़ी से सटे परेश मित्रा कॉलोनी इलाके के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 गुटों के बीच जमकर झड़प हो गई। आरोप है कि घरों में अग्निअस्त्रों से तोड़फोड़ की गई है। कथित तौर पर छेड़खानी को लेकर पुराने विवाद में बदमाशों के गुट ने एक महिला समेत कई लोगों की बांस और धारदार हथियारों से पिटाई कर दी। घटना के बाद सभी घायलों को जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह घटना पुराने विवाद का बदला लेने के लिए की गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों में व्यापक दहशत फैल गई है। घटना की तत्काल जानकारी मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची थी। उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इस बीच पहाड़पुर ग्राम पंचायत के डांगापाड़ा बूथ के पंचायत सदस्य विजय महतो ने कहा, पहला विवाद रंग खेला के दिन दोनों पक्षों के बीच हुआ था। उसके बाद आज यहां हमला हुआ। दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए हैं। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जल्द प्रशासन से बातचीत की जाएगी। মারামারির মধ্যে ছিল না, ওকে ফালায়ে ওই পাথরের মধ্যে মানে কিভাবে যে মারলো, আমি হাত পা ধরতেছি, বলতেছি যে বাবা কি হয়েছে না হয়েছে জানি না, এভাবে মারো না। সমানে সবাই মানে এমনভাবে মারলো, মারার পরে আবার পিছন করে ওরা কুন্দিতে ওদের বাড়িতেও গেছিলো।
পরেশ মিত্র কলোনি আমাদের কোতোয়ালি থানা টাউন এরিয়া, সেখানে একটি ঘটনা ঘটেছে। জ্যোতিষ দাস, সন্তোষ দাস অ্যালাইস ছোটকা, এরা পাতকাটার বাসিন্দা এবং এদের সাথে আরও দু একজন। এরা সেখানে যায় ডিউ টু প্রিভিয়াস এনমিটি। সেইখানকার বাসিন্দা নৃপেন দাস, ননীগোপাল দাস, জয়ন্ত দাস, এদের সাথে মারপিট হয়। शतरंज एकेडमी स्थापित करने के लिए ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ ने की सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव के साथ चर्चा। सिलीगुड़ी में शतरंज एकेडमी स्थापित करने के लिए ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ ने सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव के साथ लंबी चर्चा की। इस चर्चा में कुछ मुख्य बातों पर चर्चा की गई। मुख्य विषयों में एक विषय शतरंज एकेडमी के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। चर्चा के बाद दिव्येंदु बरुआ ने मीडिया के एक सवाल में कहा कि उत्तर बंगाल में हाल ही में शतरंज के काफी खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ आधुनिक एकेडमी होने से खिलाड़ियों को काफी फायदा मिलेगा और वे काफी कुछ नया सीख पाएंगे। शतरंज पर चर्चा के अंत में मेयर गौतम देव ने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम का मतलब ईंट पत्थर का काम ये विभिन्न सेवाएं नहीं है। इन सभी गतिविधियों के अलावा हमारा लक्ष्य खेलों का प्रसार करना है, इसीलिए मैंने ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ से मुझे एक लिखित प्रस्ताव देने को कहा गया है और बहुत जल्द एकेडमी की स्थापना की जाएगी। गौतम देव ने यह भी कहा कि हमें मिलकर इस एकेडमी के लिए काम करना होगा। ইভেন ইনডোর যেগুলো ফিজিক্যাল স্পোর্টস সেগুলো অনেকটাই মানে ব্যাঘাত ঘটেছে। তো সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু দাবাটাই কিন্তু আমরা এই 2 বছরে লকডাউনের জন্য সেরকমভাবে অ্যাফেক্টেড হয়নি, উল্টে দাবার জনপ্রিয়তা বেড়েছে। কেননা যেহেতু এটা অনলাইনে খেলা যায়, বাচ্চারা সারাক্ষণ ধরে বাড়িতে বসে তারা কী করবে, কীভাবে সময় কাটাবে, তাই জন্য তখন দাবাটা তারা অনেকেই ঝুঁকেছে। আর আরেকটা হচ্ছে দাবাটা যেহেতু এতে মেন্টাল যে এক্সারসাইজগুলো হয়, দাবাকে বলা হয় মেন্টাল জিম, এবং দাবার মাধ্যমে যে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন বা লজিক্যাল থিঙ্কিং বা তার ধৈর্য, इंट्यूशन पावर एगो जे बारे ताते युवक की चाकू मारकर की गई हत्या, इलाके में हड़कंप। कूचबिहार जिले के माथा भंगा के फलनापुर साविक छिटमल में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 28 वर्षीय चिरंजीत बर्मन के रूप में हुई है। स्थानीय व पुलिस सूत्रों के अनुसार संगरबाड़ी बाजार से सटे इलाके का रहने वाला उक्त युवक फलानपुर साविक छिटमल के पुराने मदन मोहन मंदिर से सटे इलाके में गया था। इसी दौरान बदमाशों ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया और फरार हो गए। घायल युवक खून से लथपथ अवस्था में पास के घर में लहूलुहान होकर पहुंच गया और वहां जाकर गिर पड़ा। स्थानीय वासियों ने उसे तत्काल बरामद कर इलाज के लिए माथाभंगा महकुमा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं तत्काल इस घटना की जानकारी शीतलकुची थाने की पुलिस को दी गई। शीतलकुची थाने की पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने उस युवक को चाकू मार दिया और फरार हो गए। बाद में उस युवक की मौत हो गई। पूरे घटना की जांच की जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। হঠাৎ করে খবর আসলো যে এই যে আমাদের এই ভাইদের নাম চিরঞ্জিত, তো সবাই ঝাল্টু ঝাল্টু বলে। তো যখন আমরা দৌড়ে গেলাম, দৌড়ে গিয়ে দেখি এরকম অবস্থা, আজকে ভাইয়ের এই জায়গায় ছড়া মারছে, বিক্রি মারছে, জানি না কে এখন মারছে, আমরা তো কাউকে দেখি নাই বা ওই জায়গায় ছিলামও না আমরা, ঠিক আছে, এতটুকুই জানি, তাছাড়া আমি বেশি কিছু জানি না। সঞ্জিত বর্মা। আচ্ছা, ওনার বাড়ি কোথায়? সাঙ্গার বাড়ি। না না, ওইরকম ছেলে নাই একদম। এদিকে পার্টিগত ব্যাপারে কোনো ব্যাপার হয়েছে না, আমরা কিচ্ছু জানি না। ও কোথায় বসেছিল? ওই যে সুধীর বাবুর মন্দির তো নাম জানাই আছে আপনার, ওই জায়গায়। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बच्चे पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। अस्थायी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने काम से हटाए जाने के विरोध में दिया धरना। कोरोना संक्रमण के राज्य में कम होने के बाद अस्थायी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को राज्य सरकार ने उनके कामों से हटा दिया है। इसी के विरोध में आज अस्थायी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने जलपाईगुड़ी के महकुमा शासक के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस बीच आंदोलनकारियों ने बताया कि उनके काम वापस किए जाने की मांग को लेकर महकुमा शासक को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस बीच बताया जा रहा है कि 56 अस्थायी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को राज्य सरकार ने उनके कामों से हटा दिया है। দেখুন দাদা, আমাদের কোভিড-19 সম্পূর্ণ কোভিড-19 পিরিয়ডে আমরা নিজের পরিবারকে সাথে রেখে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আমরা কোভিড এর পুরোনায় কাজ চাচ্ছি। কারণ আমরা কাজ করেছি কোভিড পিরিয়ডে, এই সিচুয়েশনের পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে আমাদের বন্ধ করে দিল। আমাদের করুণ দুর্দশা, আমরা যে কি করব আমরা ভেবে উঠতে পারছি না। সুতরাং আমরা এখন কি পরিস্থিতি রয়েছি, রাত্রিবেলা আমাদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, আমাদের ঠিকঠাক মতো কারো খাওয়া হয় না। 365 দিন আমরা শ্রম দিয়েছি, শ্রম দেওয়ার ফলে আজ আমরা বিপন্ন, আজ আমরা মানসিক টেনশনে ভুগছি। যার জন্য আজ আমরা আমাদের যে ডিস্ট্রিক্টের যে সর্বোচ্চ পিতামহ তাদের কাছে আমরা সবাই দ্বারস্থ হয়েছি। এখন আমরা এটা সুবিচার চাই, কারণ আমাদের এটা অবিচার করা হলো কেন, যার জন্য আজ আমরা এখানে এসেছি। डीजल की कीमतों ने मारी सेंचुरी, 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है दाम। अलीपुरद्वार जिले में डीजल की कीमतों ने सेंचुरी मार ली है। डीजल इस बार 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है, जिससे आम आदमियों की सांसें थम सी गई है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर माल और वाहनों के परिवहन पर पड़ेगा। अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो माल की ढुलाई का खर्चा बढ़ जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप दैनिक जरूरतों की कीमतें बढ़ेंगी और आम लोगों की जेबें और ढीली हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कल डीजल की कीमत 99.34 रुपए थी और आज 100.14 रुपए प्रति लीटर है। कल पेट्रोल की कीमत 114.58 रुपए प्रति लीटर थी और आज यहां 115.49 रुपए प्रति लीटर है। अतिरिक्त प्रीमियर पेट्रोल की कीमत कल 119.51 रुपए प्रति लीटर थी और आज यहाँ 120.7 रुपए प्रति लीटर है। तेल का दाम तो बहुत बढ़ गया है, कितना परेशानी हो रहा है आप लोगों को? अरे भाई साहब मत पूछिए, परेशानी हो हम लोगों को भुगतना पड़ता है। 3 जना 4 जना आदमी पैसेंजर बढ़ जाता है तो भाड़ा तेल का पैसा देगा कि घर में बीवी बच्चा को पालेगा। अभी तो बहुत परेशानी होने शुरू हो गया है। तो तेल का पैसा मतलब देने पे ही सब चला जाता है आपका? हाँ तो पैसेंजर नहीं होते तो अपना जेब से जा रहा है, क्या करेगा। पूरे सिलीगुड़ी शहर में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी थाने में आज की गई बैठक। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माने जाने वाले रामनवमी 10 अप्रैल को है और इस बीच रामनवमी पर्व को सिलीगुड़ी शहर में शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए आज न्यू जलपाईगुड़ी थाने में रामनवमी कमेटी के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई।
आज की बैठक में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए लोगों से आह्वान किया गया। इस दौरान इस बैठक में डीसीपी ईस्ट जय टुडू, एसीपी शिवेंद्र कुमार, न्यू जलपाईगुड़ी थाने के ओसी समीर तामांग समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे थे। আমাদের রামনবমীর একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিং ছিল এনজিপি থানায়। আমরা গতকাল আমার সঙ্গে শিলিগুড়ি থানায় করেছি এবং আজকে একটা মিটিং ভক্তিনগরে আছে। রামনবমী যাতে সুস্থভাবে হয়, কোনো আইন শৃঙ্খলা যাতে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ভালো থাকে, সেই ব্যাপারে একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিং রাখা হয়েছিল। আমরা এইমাত্র শেষ করলাম। যা যা বলার দরকার ছিল, মানে প্রশাসন, রুট, ভলেন্টিয়ার রাখার ব্যাপার। उत्तर दिनाजपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से लगा बड़ा झटका। भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रॉय ने पार्टी को कहा अलविदा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और नगरपालिका चुनाव में हार के बाद पश्चिम बंगाल ही नहीं, उसके तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में फूट पड़ रही है। जहां लगातार शीर्ष नेता पार्टी छोड़कर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रॉय ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, लेकिन यह सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि वे अब कौन से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर जिला भाजपा नेता शंकर चक्रवर्ती ने उत्तर दिनाजपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की संगठन में कमजोरी को स्वीकार करते हुए कहा कि भाजपा राज्य में सरकार बनाने की उम्मीद में कई जमीनी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए थे। वे अब वापस सत्ताधारी पार्टी में चले गए, लेकिन अब उत्तर दिनाजपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी शून्य पर आ गई है। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी में फूट की खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और रायगंज के विधायक कृष्ण कल्याणी ने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब उत्तर दिनाजपुर जिले में भाजपा के साथ कोई जुड़ा नहीं है। দেখুন, একটি পরিবার, একটি কথা প্রচলিত রয়েছে, ছোট পরিবার সুখী পরিবার। আমাদের পরিবার বড় পরিবার, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন। আর এই বড় পরিবারে কিছু থাকে, মতের অমিল থাকেই, আর সেটাকে দলাদলি বলে না। মতের অমিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের সাথে থাকে, সেই মতের অমিল একটা সময় গিয়ে মিটেও যায়। আমাদের মতো সেই বিষয় কোনো নেই। অশোকদার সাথে আমার নিজের কথা হয়েছে। গত পরশু আমি অশোকদার বাড়িতেও গেছিলাম, ওনার বাড়িতে বসে ওনার সাথে খাওয়া দাওয়া হয়েছে, ওনার সাথে কথা হয়েছে। ওনার শারীরিক অবস্থা একটু খারাপ রয়েছে। উনি আজ মানে 9 তারিখ, আর উনি ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য। উনি ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরলে পারে ওনার সাথে আবার কথা হবে। हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस ने 2 तृणमूल कार्यकर्ताओं के पास से अग्निअस्त्र को किया बरामद। दोनों को किया है गिरफ्तार। जांच में जुटी है पुलिस। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस ने 2 तृणमूल कार्यकर्ताओं को अग्निअस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान राहुल अमीन और रहमत अली के रूप में हुई है। दोनों के पास से एक 9 mm की बंदूक और 2 राउंड कारतूस बरामद किया गया है। दोनों तृणमूल कार्यकर्ता हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के मालियो 1 नंबर ग्राम पंचायत के हरक बथन और पश्चिम बेलशोर इलाके में रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के मलियो ग्राम पंचायत के कटमुनी क्षेत्र से हरिश्चंद्रपुर पुलिस ने 2 तृणमूल कार्यकर्ताओं को अवैध हथियार के साथ देर रात गिरफ्तार किया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र के विपक्ष नेतृत्व ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा के उत्तरी मालदा जिले के सचिव रुपेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य भर में तृणमूल का स्तर आतंकवाद व्याप्त है। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर बंगाल तक तृणमूल कांग्रेस बंदूकों से लोगों को धमका रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के हरिश्चंद्रपुर 2 नंबर प्रखंड के अध्यक्ष हजरत अली ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस अवैध कार्यों का समर्थन नहीं करती है। हथियारों के साथ पकड़े गए दोनों व्यक्ति भले ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, लेकिन कानून अपने हिसाब से काम करेगी, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। মালিও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত 2 তৃণমূল কর্মীর কাছ থেকে বন্দুক উদ্ধার করেছে পুলিশ।
এই যে বন্দুক উদ্ধার শুধু মালিয়রের মধ্যে অঞ্চলে নয়, সারা বিধানসভা ভিত্তিক, হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা ভিত্তিক সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পুলিশ যে সন্ধান চালিয়েছে, এই সন্ধানের ভিত্তিতে অহরহ বন্দুক পাওয়া যাচ্ছে, বন্দুকের গুলি পাওয়া যাচ্ছে, বোমা পাওয়া যাচ্ছে। সারা পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সুরক্ষিত নয়, চারিদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সেই রামপুরহাটের বকটুই ঘটনা থেকে শুরু করে এই যে ধর্ষণ কাণ্ড, স্কুল ছাত্রীরা ধর্ষণ হচ্ছে, 4 বছরের শিশুকন্যা ধর্ষিত হচ্ছে। কাজে এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বারুদের স্তূপে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য বোঝা যাচ্ছে যে আগামী দিনে যে 30 স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, এই 30 স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ওরা এখন থেকেই বন্দুক, বোমা, পিস্তল, গোলা বাড়ি সব কিছু জমায়েত করতে শুরু করেছে। তাদের একটাই লক্ষ্য হচ্ছে 30 স্তর পঞ্চায়েতে আমরা বুথ দখল করব, বুথ জাম করব, ভোট লুট করব, মানুষকে সন্ত্রাসের মধ্যে রাখবো, ভয়ভীতিতে রাখবো, তাকে তারা ভোট দিতে না পারে। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।